अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। खैर, आप लोग इशू तो पढ़ लिए होंगे, ज़रा दबा के मार लो शेर ताकि आ जाऊँ मैं अपने मुद्दे पे सीधा। इनको देने के लिए घपाघप जो चल रहा हमारे देश के अंदर आप लोगों को अच्छी तरह पता है। सारा देश कोरोना वायरस में मुब्तला है, सारा देश परेशान हाल है और इनको जो है सो वो मंदिर बनाने की लगी हुई है। और हमारे फूस मंत्री 5 तारीख को इनको बुलावा आया और इन्हों 5 तारीख के दिन जा रहे वहां पे। ना इनको अब यहाँ पे कोरोना का डर है, ना सोशल डिस्टेंस का कुछ ख्याल है। इतने जो महामारी से मुब्तला है सारा देश, जो कि हम एक तारीख लिख चुके हैं, एक इतिहास लिख चुके हैं कोरोना वायरस से, क्योंकि हमारा जो है सो 1 मिलियन क्रॉस कर चुका है, 1 मिलियन रीच कर गया है। लेकिन इसकी फिक्र नहीं है, खाली देश को गुमराह करना, देशवासियों को परेशान करना, बेवकूफ बनाना। इन्हों ये मुहिम में मुब्तला थे, मुब्तला है, मुब्तला ही रहते इन्हों। ना इन्हों बोले तो सुनते, ना इन्हों कभी अमल करते। तो इन सारे चीज़ों से हटके मैं आप लोगों को ये बता दूं, आप लोगों को अच्छी तरह पता है आज देश के क्या हालात है। हम इस कोरोना वायरस जैसी महामारी से पहले हम मरे थे आरएसएस वायरस की वजह से, जो CAA, NPR, NRC के नाम पे हम पे मसलत किया गया था, हम पे जबरदस्ती थोपा गया था। देशवासियों को तोड़ने के लिए, देशवासियों की जहनियत को खराब करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। बड़े मुश्किलों से वो दौर थोड़ा सा थमा नहीं, ये नई आप बीती चालू हो गई इनकी। दुनिया मर रही अपने परेशानी से और इनको लगी मंदिर बनाने का। इनको लगा मंदिर बनाते करते इन्हों 5 तारीख को इन्हों जा रहे हैं वहां पे। अब वहां पे कोई सोशल डिस्टेंस का या कोरोना वायरस फैलने का खतरा नहीं है, जबकि पता है तकरीबन वो अयोध्या में 25 से 30 हजार आदमी जमा होंगे। 25 से 30 हजार आदमी जमा होंगे। इनको अब इस वायरस का कोई खतरा है ना डर है। और अगरचे हम हमारे घरों के पास, हमारे बस्तियों में हम एक मस्जिद से दूसरी मस्जिद को अगरचे जाना चाह रहे हैं तो ये लोग मना कर चुके। कोरोना वायरस है, वैसा नहीं जा सकते, घर के पास की मस्जिद में पढ़ लो। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारे जाने हमको प्यारे, हमारे अजीजे हमको प्यारे, हमारा देश हमको प्यारा है, हमारे देशवासी हमको प्यारे। लेकिन इस कोरोना वायरस जैसी महामारी के टाइम पे 25 से 30 हजार भक्ते जमा हो रही, इनके ऊपर कोई पाबंदी आयद नहीं है। ना तो अब कोई कोरोना वायरस का खतरा है इनको, ना कोरोना वायरस का डर है, ना कोरोना वायरस फैलने का डर है। तो इनकी कम जहनी बता रहा हूं मैं, इनकी कम बख्ती बता रहा हूं, इनकी कम जर्फी बता रहा हूं मैं आप लोगों को। इनकी कम जर्फी बोले तो समझते ना साहब। तो ये इतने कमजर्फ है ये, यानी अपने को आप, दूसरे को तू, अपने को आप, दूसरे को तू। तो हमारे फूस मंत्री वहां पे 5 तारीख को जा रहे, 5 अगस्त को जाके वहां पर जो भक्ते शक्ते पक्ते जो इनके अनभक्ते जो सारे जो जमा होने वाले हैं अयोध्या में, तो इन्हों भी शिरकत कर रही। ना अब इनको महामारी का डर है, ना वायरस फैलने का डर है, क्योंकि इनके उतना बड़ा वायरस कोई वायरस ही नहीं है दुनिया में। इनके उतना गंदा वायरस कोई वायरस ही नहीं है दुनिया में। अब बड़े चुपते भाई अबू फैसल के बातें। अबू फैसल सच और हक बोलते हैं ना, इसलिए बदनाम हो जाते। लेकिन ये बदनामगी भी मंजूर है, मैंने बता चुका हूं आप लोगों को। और मैं रुकने वाला नहीं हूं साहब, मैं रुकने वाला नहीं हूं। ना कोई रोक सकता मेरे को, ना कोई रोक सकता, ना मैं रुकने वाला हूं।
तो आप लोगों को ये बता दूं आज देश के क्या हालात है, कितने परेशान हाल है देशवासी इस कोरोना वायरस जैसी बीमारी से, इस खतरे से कितना लड़ रहे हैं, कितना जूझ रहे हैं। लेकिन इस वक्त पे इनको गंदी राजनीति लगी हुई है। ये कोई वक्त था क्या? ये देशवासियों से सवाल है मेरा। ये कोई वक्त था राम मंदिर की ओपनिंग करने का, राम मंदिर की तामीर शुरू करने का? ये कोई टाइम है? पहले ही आप लोगों को मालूम है गैर जरूरी फैसला हुआ बाबरी मस्जिद के अगेंस्ट। एक तारीख नहीं लिखी गई, हिंदुस्तान की तारीख को सियाह दिन मनाया जाएगा। जो जजमेंट आया जिस दिन, जो अनदेखी की गई, जो ज्यादती की गई बाबरी मस्जिद के साथ, जो हिंदुस्तानी मुसलमान नहीं बल्कि सारी दुनिया का मुसलमान थूक रहा है उस कमजरफी को, उस कमबख्ती को, उन दलिंदरों को। और जो जज ने जो जजमेंट दिया था आरएसएस वालों के को बिककर, उसको तो इनाम दे दिया गया, उसको तो एक मिनिस्ट्री दे दी गई। ऐलान नहीं किया गया लेकिन सीधे उसको कैबिनेट में ले लिया गया, उसको पैसों से भी नहलाया गया, उसको जो चाहिए था वो अदा किया गया। भला ऐलाने देर से होंगे लेकिन जो चीज चाहिए थी, जो इत्तेफाक किया गया था, जिस तरीके से उसको खरीदा गया था, उसने तो वो काम कर दिया। और हिंदुस्तान की हमारी सुप्रीम कोर्ट को बदनाम कर गया उस जलील, उस खबीस, उस खंजीर ने, उस दरिंदे ने एक ऐसा तारीख लिख दिया जो इतिहास में लिखा जाएगा। इसको कभी नहीं भूल सकता है मुसलमान। दुनिया का कोई मुसलमान नहीं भूलेगा, ना कोई सेकुलर ज़हनियत रखने वाला भूलेगा, ना कोई सेकुलर ज़हनियत रखने वाला भूलेगा। तो ऐसे कमबख्तों की हमारे देश में कमी नहीं है। अब आप लोग खुद ये बात समझ सकते हैं अच्छी तरह। मेरा तो सवाल है आम हिंदुस्तानी से कि कोई ये वक्त था इस कोरोना वायरस के टाइम पे वहां पे 25 से 30 हजार भक्तों को जमा होने का, जबकि यहां पे हम एक आदमी ठहर के बात कर रहा तो उसके सामने दूसरा आदमी इतनी दूरी से बात कर रहा है। जब हम नमाजें अदा कर रहे हैं तो हम फासले रख रहे हैं, और हम कोई ऐसे फंक्शन अटेंड नहीं कर रहे हैं। 50 आदमी से ज्यादा कोई तकरीब में हिस्सा नहीं ले रहा, वो भी दूरी इख्तियार करे हुए। लेकिन ये 25 से 30 हजार भक्तें जमा हो रही। अब इससे कितनी महामारी फैलेगी ये, इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये हमको आज समझने की जरूरत है। हम वैसे ही बदनाम है क्योंकि हम हक बोल देते हैं ना भाई, हम सच बोल देते हैं ना भाई, इसलिए बड़े छुपते हैं इनको। लेकिन ना ऐसे छुपने की बदनामगी से डर है, ना कभी हम पीछे हटेंगे इन चीजों से। सच बताते थे, सच बताएंगे, और इनके घिनौने चेहरे बेनकाब करते रहेंगे, इनके साजिशों को बेनकाब करते रहेंगे, इनके लिए बोलते रहेंगे इंशाअल्लाह मरे दम तक बोलते रहेंगे। अब सारे देशवासियों से मेरा सवाल है, आज आप लोगों के घरोली हालात कैसे हैं? आज आप लोग कौन सी जिंदगी और कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं? जबकि हमको इन 7 साल में, इन 6.5-7 साल में हम कौन सी जिंदगी गुजार रहे हैं? हिंदुस्तानी कौन से ऐसे अजियतों से, ऐसे तकलीफों से जूझ रहा है, सारा देश वाकिफ है। उसके बावजूद इस कोरोना वायरस जैसी महामारी और ऐसे कातिलाना हवा के टाइम पर भी हम, जो हमारे इंसानों की जाने जा रही है, आज हमको इसके ऊपर सोचने का हमारे मिनिस्टरों को टाइम नहीं है, हमारे मंत्रियों के पास वक्त नहीं है, ना देने के लिए इनके पास कुछ है, ना बोलने के लिए इनके पास कुछ बाकी रहा। अब आप लोगों से, सारे भक्तों से मेरा सवाल है, देश के अंदर 6.5 लाख 7 लाख ऐसे बड़े बड़े मंदिर हैं जो आपने करोड़ों रुपया, खरबों रुपया उनको दान दिया। लेकिन आज आप लोगों की इस भूखमारी के टाइम पे, इस कोरोना महामारी के टाइम पे
जो आज खाने की किल्लत है, पीने की किल्लत है, रहने की किल्लत है, दवाओं की किल्लत है, वो टाइम पे कौन सा ऐसा मंदिर का जो इंचार्ज था, जिम्मेदार था, जो आप लोगों को 1 रुपया भी आप लोगों के दिए हुए पैसे में से कोई दिया? जबकि आपने करोड़ा रुपया इनको दिया। ये लोग करोड़ा रुपया नीचे डाल के पाते बैठे हुए, बिसान पादे मारते हुए। क्या इस वक्त आप लोगों की कोई मदद पहुंचाए? ये लोग आज फिर बेवकूफ बना रही। वही मंदिर के नाम पे आप लोगों के पास जो भी बचा कुचा है, ये लोग खींचने की चक्कर में, जबकि ये लोगों के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। वो पैसा वो भी इनका नहीं है, आप लोगों का दान दिया हुआ है, आप लोगों का दान किया हुआ है। उसके बावजूद जब आप भूख से मर रहे हैं, आपके लोग बीमारी से मर रहे हैं, दवा की किल्लत से मर रहे हैं, दवा नहीं खरीद के मर रहे हैं क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, आप लोग मजबूर है। तो इन 6.5 लाख 7 लाख मंदिरों में आप लोग ने इतना दान किया, तो ऐसा कौन सा मंदिर का जिम्मेदार था जो आप लोगों के लिए कुछ मदद पहुंचाई या मदद किए? बताइए मेरे को। तो कब तक ये भक्ति करोगे तुम लोग? कब तक अनभक्त रहोगे तुम लोग? कब तक ये बेवकूफी करोगे तुम लोग? कब समझेंगे तुम लोग? कब जागेंगे तुम लोग? कब एक अच्छे नागरिक, एक सच्चे नागरिक बनेंगे तुम लोग? हटना चाहिए। आप लोग खुद मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अब इस अयोध्या में जो जमा हो रहे हैं 25 से 30 हजार भक्ते, वहां पे अब जमा होने का ये वक्त है। अगर से खुदारा वहां पे 2 4 10 को अगर से कोरोना में कोई पॉजिटिव रहा, तो ये 30 हजार लोग ये कोरोना लेके सारे देश के कोने कोने से आ रहे हैं। ये सारे देश में और फैला देंगे ये लोग। इसकी जिम्मेदारी कौन उठाता है? इसका जिम्मेदार कौन हो रहा है? तो ये आज हमको सोचने और समझने की जरूरत है, जबकि मेरे को किसी से कोई लेना देना नहीं है। अयोध्या में तो भी जमा हो, कहीं तो भी जमा हो, लेकिन ये वक्त नहीं है जमा होने का। चलो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, दबा के शेयर करो और जो लिंक रहती लिंक को क्लिक करके उस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ, जितना हो सकता है इस वीडियो को वायरल करो। या अल्लाह, सलाम अलैकुम।